नमस्कार दोस्तों, मैं रेणु कंवर। पिछली वीडियो में हमने प्रदूषण के बारे में पढ़ा था कि प्रदूषण क्या है, उसका मीनिंग क्या है। आज हम टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पढ़ेंगे कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पे 4 प्रकार के प्रदूषण आपको बताऊंगी। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। वैसे तो प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में मोस्टली 4 ही प्रकार के ये प्रदूषण के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में ये 4 ही प्रकार के प्रदूषण पूछे जाते हैं। एग्जाम में ज़्यादातर इनके कारण, इनको नियंत्रित करने के उपाय और इनके दुष्प्रभाव के बारे में ही पूछा जाता है। अब हम वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण, वायु में विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों का आ जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे वायु में विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों का आ जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसों का मिश्रण है। मतलब वायु में ये विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। वायु में इनका एक निश्चित अनुपात होता है, और जब प्राकृतिक कारणों से गैसों की निश्चित मात्रा का व अनुपात में अवांछित परिवर्तन, जो न चाहते हुए भी उनमें जो परिवर्तन हो जाता है, तो उसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि बच्चों, जैसे वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी गैसें होती है, जैसे इनका अनुपात जैसे नाइट्रोजन में 78% होता है, ऑक्सीजन में 21% के आसपास होता है। जब इनमें इनकी अधिकता हो जाती है, इनमें अधिकता हो जाती है या इनमें कोई तत्व मिल जाते हैं या कोई अन्य तत्व इनमें मिल जाते हैं, तो हम कहेंगे कि वायु प्रदूषण। न चाहते हुए भी जब इनमें प्रदूषण परिवर्तन हो रहा है, तो ये वायु प्रदूषण ही कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम वायु प्रदूषण के स्रोत के बारे में जानेंगे। वायु प्रदूषण के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक स्रोत और मानव जनित स्रोत। यानी प्राकृतिक स्रोत प्रकृति के द्वारा और मानव जनित स्रोत मानव के द्वारा। प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत के अंदर पहला आता है ज्वालामुखी उद्गार द्वारा। मतलब जब ज्वालामुखी फटता है, तब उसके अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है, जिससे भी वायु प्रदूषित होता है। अगला पॉइंट है वनों के आग लगने से। जब वन में यानी कि जंगल में आग लग जाती है, तब कौन कौन सी गैसें निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे भी वायु प्रदूषित हो जाती है। अगला है पेड़ पौधों की दैहिक क्रियाओं से। पेड़ पौधों की दैहिक क्रियाओं से कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे भी वायु प्रदूषित हो जाती है। आंधी तूफान आने से, आंधी तूफान आने से कौन आंधी तूफान आती है जब आंधी तूफान आते हैं, तब धूल, मिट्टी के कण आदि हवा में चले जाते हैं, जिससे भी वायु प्रदूषित हो जाती है। आंधी तूफान मनुष्य, आदमी तो करता नहीं है, ये मानव निर्मित तो हो नहीं सकता, इसीलिए क्या है? प्राकृतिक। अगला स्रोत कौन सा है? मानव जनित स्रोत। सभी बच्चे जानते हैं मानव तो है ही प्रदूषण फैलाने के लिए, तो कौन सा है अगला? मानव जनित स्रोत। मानव जनित स्रोत का पहला पॉइंट क्या है? दहन क्रियाओं द्वारा। दहन क्या होता है? जलाना। यानी जलाने से जो प्रदूषण फैलता है, उसको ही क्या बोलते हैं? दहन क्रियाओं द्वारा प्रदूषण, वायु प्रदूषण। इसका पहला पॉइंट है घरेलू कार्यों में दहन। औरतें जब घर में काम करती हैं, चूल्हा जलाती हैं, चूल्हे में लकड़ियाँ जलाती हैं, उससे भी जो गैस निकलती है, उससे भी वायु प्रदूषण फैलता है। वाहनों में दहन, गाड़ियों में जब गैसें निकलती हैं, जब गाड़ियाँ चलती है, तब उससे जब गैस निकलती है, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। अगला है ताप विद्युत ऊर्जा हेतु। ताप विद्युत ऊर्जा हेतु दहन। बिजली किससे बनती है? बिजली, घर में बिजली कोयले से बनती है, और कोयले से जो राख निकलती है, और राख जब धुएं में फैलती, वायु में फैलती है, तब वायु में फैलने से भी वायु प्रदूषित होती है। अगला पॉइंट है उद्योगों के द्वारा। उद्योगों के द्वारा भी जो धुआं निकलती है, उससे भी वायु प्रदूषित होता है। कृषि के कार्यों के, आज वर्तमान में कृषि प्रक्रियाओं से भी वायु प्रदूषित होने लगी है आजकल। जैसे जो किसान होते हैं, वो अपनी फसल उगाते हैं, और फसल को बचाने के लिए, उनको रोगों से, कीटों से बचाने के लिए जब वो कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करता है, उससे भी वायु प्रदूषित होता है। अगला पॉइंट है विलायकों के उपयोग के द्वारा। विलायक क्या होता है? फर्नीचर पर की जाने वाली पॉलिश, स्प्रे, पेंट, इन सब से भी वायु प्रदूषित होता है।
खनन कार्यों के द्वारा। स्टूडेंट जब खानों में खनन कार्य करते समय खनिज के कण, जो खनिज के कण होते हैं वह, और उससे धूल उत्पन्न होती है, तो उससे भी कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे सांस के रोग, फेफड़ों के रोग, ये रोग हो जाते हैं। अगला पॉइंट स्टूडेंट क्या है? युद्ध व विस्फोटक पदार्थों के द्वारा। युद्ध में अनेक प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, हथियार, परमाणु, न्यूट्रॉन बम आदि का जब उपयोग किया जाता है, उनके उपयोग करने से भी जो हानिकारक गैसें निकलती है, उनसे भी क्या हो जाता है? वायु प्रदूषित हो जाता है। समझ में आया बच्चों? अब हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, कि इनके रोकथाम क्या है, वायु प्रदूषित को कैसे रोका जा सकता है। इसका पहला पॉइंट है समाज में प्रत्येक वर्ग को वायु प्रदूषण के घातक परिणामों से जागृत कराना, यानी प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के प्रत्येक वर्ग को वायु प्रदूषित के घातक परिणाम की कौन कौन से उसके परिणाम घातक हो सकते हैं, उसके बारे में उसको जागृत करना। अगला पॉइंट है प्रदूषण से होने वाली हानियों से अवगत करवाना। प्रदूषण से कौन कौन से नुकसान होते हैं उनके बारे में उनको बताना। अगला है कम धुआं वाले वाहन, यानी कम धुआं, ऐसे वाहन बनाए जाए जिससे कम धुआं निकलता हो। अगला पॉइंट है उद्योग, गांव और शहर से दूर हो, मतलब उद्योग, बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, कल कारखाने होते हैं, वो गाँवों से, शहरों से दूर होने चाहिए, ताकि उनकी धुआं वहाँ के लोगों तक ना पहुँच सके। कारखानों के आसपास वृक्ष लगाए, जो कल कारखाने होते हैं उनके आसपास वृक्ष लगाए जाए, ताकि हर मनुष्य को उन वृक्षों से ऑक्सीजन मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओगे तो ऑक्सीजन मिलेगा, ताकि उनकी धुआं का प्रभाव कम होगा। वनों की कटाई पर प्रतिबंध, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि अगर वनों में अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो धुआं हमारे पर ज़्यादा असर दिखाएगा। अतः वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है। आवासीय स्थान सड़क से दूर होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बच्चों, कि हमारे जो घर होते हैं वो सड़क से दूर होने चाहिए, ताकि जो गाड़ियाँ चलती हैं उनकी धुआं हमारे हर आदमी के पास न पहुंच पाए। आज इतना ही। अगली वीडियो में हम जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।